हेलो फ्रेंड्स, आज हम भूसंपर्कण ग्राउंडिंग समझेंगे। किसी आवेशित चालक को पृथ्वी के संपर्क में लाने पर उसका अतिरिक्त आवेश पृथ्वी में चला जाता है तथा चालक अनावेशित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भूसंपर्कण कहते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी सबसे बड़ा कंडक्टर है। हमारे दुनिया का सबसे बड़ा कंडक्टर पृथ्वी ही है। तो ये चलिए हम एक चालक लेते हैं। मान लीजिए ये ऋणावेशित चालक है। तो इस पर जितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, अगर इसे हम पृथ्वी से जोड़ देंगे, इसको मान लीजिए पृथ्वी है, इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो पृथ्वी में चला जाएगा। तो ये जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने प्रोटॉन भी इसमें रहेंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी वो पृथ्वी में चला जाएगा। और मान लीजिए हम अगर धनावेशित चालक लेते हैं, तो जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी रहेगी, उतने इलेक्ट्रॉन अगर हम पृथ्वी से जोड़ेंगे इसको, तो उतने इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से इसके पास आ जाएंगे। आवेश संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। मतलब इसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती कि इस दिशा में उस दिशा, मतलब इसमें दिशा नहीं होता है, इसमें सिर्फ परिमाण होता है। मतलब आवेश का मान होता है या प्लस में या माइनस में। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो जाता है। ये शून्य तब होता है जब पदार्थ उदासीन हो। पदार्थ जब उदासीन रहता है तो आवेश का मान शून्य हो जाता है। शून्य हो सकता है, प्लस माइनस शून्य। और दूसरा, वैद्युत धारा की विमा ए होता है तथा समय की विमा टी होता है, टी से प्रदर्शित की जाती है। अतः आवेश का विमीय सूत्र ए टी, या ऐसे भी लिख सकते हैं एम नॉट एल नॉट। मतलब इसका मतलब नहीं होता है, ए टी सिर्फ होता है, बस इसको लिख सकते हैं ऐसे। चलिए अब हम कूलाम का नियम समझते हैं। कूलाम के नियम समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्लस आवेश होता है, वैद्युत बल रेखाएं निकलकर अनंत तक जाती हैं, और जो निगेटिव होता है उससे अनंत से चलकर यहाँ पर आकर समाप्त होती हैं, निगेटिव के पास आकर समाप्त होती हैं। तो अगर प्लस 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 रहेगा तो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब इससे भी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, इससे भी निकलेंगी, तो ये एक दूसरे को दूर हटाएंगी। तो ये प्रतिकर्षित करती हैं एक दूसरे को। अगर निगेटिव रहेगा तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रहेगा तो या प्लस से बल रेखाएं निकलेंगी और निगेटिव पर जाकर समाप्त हो जाएंगी, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। कूलाम का नियम समझने से पहले हमें ये समझना ज़्यादा ज़रूरी था। तो चलिए अब हम कूलाम का, मान लीजिए हमारे पास दो आवेश हैं Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी r है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव या निगेटिव रहेगा तो यहाँ पर आकर्षण बल लगेगा, और यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव, दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण है प्रतिकर्षण बल। तो आप लोग समझ रहे होंगे, अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रहेगा तो यहाँ पर आकर्षण बल लगेगा। अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव रहेंगे तो यहाँ पर प्रतिकर्षण का बल लगेगा।
प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण मतलब ये दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के अनुक्रमणानुपाती होता है। कौन? कूलाम का नियम होता है। अनुक्रमणानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग मतलब आर के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए इसको हम लिखते हैं। तो बल F से होता है F अनुक्रमणानुपाती दोनों आवेशों के गुणनफल। तो हमारा दोनों आवेश क्या है? Q1 और Q2 है। तो Q1 Q2 और इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अनुक्रमणानुपाती का सिंबल रहता है, उसको बटे में कर देते हैं तो उसको व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो बटे आर स्क्वायर। हम इसको साथ में अब लिख सकते हैं। तो F अनुक्रमणानुपाती Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो चलिए इसमें हम किसी नियतांक का गुणा करके इसे बराबर में कर देते हैं। तो इसमें हम नियतांक के का गुणा करेंगे। तो F बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, जहाँ के समानुपाती है, जहाँ के समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती नियतांक है। जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं, जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं।